नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 0.2 फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग फ्रैक्शन पे जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, फ्रैक्शन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे इसी पार्ट में कंप्लीट किए जाएंगे। कुछ चीजें रह गई, छूट गई गलती से, तो हम आगे 0 पॉइंट की किसी भी क्लास में 0.3, 4 कहीं भी मैं उसका छूटा हुआ पार्ट करवा दूंगा, लेकिन छूटेगा नहीं, आप लोग भरोसा रखिएगा। सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पे हमारी 0.1 की क्लास है, उस क्लास को देखिए, तभी आपको लिंक बन पाएगा। क्योंकि मैं वहां पे बताया हूं रियल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर में क्या अंतर होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेकरिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होती हैं, भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं, वहां पे हमने 10 प्रकार बताया था, यदि आप 0.1 की क्लास देखेंगे तो। उसके बाद भिन्नों पे आधारित कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। वीडियो के प्लेलिस्ट में ट्रेनिंग में बहुत सारी क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री है, सारी क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए। हमारी ट्रेनिंग क्लास अवश्य करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न इस ट्रेनिंग क्लास में से ही आएंगे। बहुत सारे चैप्टर प्लेलिस्ट में फ्री हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, तमाम चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हैं। यदि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके, ये फीस जमा करके आप लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें फ्री हैं, आप लोग देखिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा तभी आप एडमिशन लेंगे, अदरवाइज मत लीजिएगा। देखिए, हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर को, लेक्चर तो हमारा इसी वीडियो में होगा, लेकिन इस लाइन के इधर को आप लोग लेक्चर नंबर 1 समझेंगे और इस लाइन के इधर आप लेक्चर नंबर 2 समझेंगे। मैं एक ही वीडियो में लेक्चर नंबर 1 भी दूंगा और लेक्चर नंबर 2 भी दूंगा, बहुत मजा आएगा। इसका कारण है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का छोटा बड़ा पहचानने का, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखिए, यदि आप पूरी क्लास को देखते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को सहजता के साथ हल कर लेंगे। बहुत बढ़िया क्लास होगी, आप लोग विश्वास रखिएगा। जितने भी डायमेंशन होंगे सारे डायमेंशन क्लियर होंगे। फिलहाल थोड़ा हमें फेक लेने दीजिए, उसके बाद इधर देखिए। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन और वर्ड प्रॉब्लम पे भी आधारित प्रश्न करेंगे। हालांकि ट्रेनिंग के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में वर्ड प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रश्न करवाए गए हैं, लेकिन कुछ चीजें होंगी उसको भी हम लोग शामिल कर लेंगे इसी सीरीज में, 0 पॉइंट की सीरीज में। यदि आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो क्लास के लास्ट में आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सहजता के साथ करेंगे। 15 से 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन उड़ जाएंगे। आप कितना भी मैथमेटिक्स कमजोर है, क्लास के बाद में अंत में आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। ऐसा प्रश्न बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बन सकती हैं सारा मैंने कवर करने की कोशिश किया है, कुछ छूट गई तो मैं कवर कर लूंगा। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा रहेगा, उसके बाद छोटा रहेगा, उससे छोटा, सबसे छोटा बाद में रहता है। ये बात मैंने समझाने के लिए बता दिया, ध्यान से देखिएगा। ये जो चिन्ह होता है ना, ये चिन्ह जो होता है, तो ये जो नुकीला पार्ट होता है ना, नुकीला पार्ट के साथ हमेशा छोटी संख्या रहती है। देखिए, ये जो नुकीला है ना, तो नुकीला के बगल में देखिए छोटा संख्या है। क्या है? छोटी संख्या है। ये बस आपको जानकारी के लिए बता दिया। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल हम लोग छोटे से शुरुआत करेंगे, जहां से ये चैप्टर शुरू होता है।
देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं बोलता हूं कि 2/3 और 3/5 में बड़ा कौन है। देखिए, जितने भी डायमेंशन होंगे, जितने भी तरीके क्वेश्चन को करने के होते हैं, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इधर देखिएगा, जो भी आपके मन में बात चल सकती है सारे को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। 2/3 है और 3/5 है। आपको पता करना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अभी हम लोग जो भी बात करेंगे वो सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से, ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से, ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाले से। हम लोग अभी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। बड़ा छोटा पहचान करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, मैं सारे तरीके बताने जा रहा हूं। इधर देखिएगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9। आप जानते हैं कि ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। पहला मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा मेथड ध्यान से देखिए, 2/3 है और 3/5 है। हमें पता करना है कि बड़ा कौन है, तो डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम। देखिए, मैं सारे तरीके बताऊंगा, धैर्य रखना होगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, 15 बनाने के नीचे 5 से गुणा तो ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, क्लास 4 में हमने था तो एक सर ने रटवाया था, समान हर की भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। जब हमने चौथी क्लास में थे ना, सर डंडा मार मार के याद करवाया था, समान हर की भिन्नों में वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। समझ में आया? यदि हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे ना, तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिनोमिनेटर सेम करके, ठीक है। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें प्रारंभ किए हैं, आप लोग घबराइएगा मत, भागिएगा मत, बस आसान समझ के, नहीं तो फिसल जाएंगे आप। देखिए, 2/3 है और 3/5 है। ये जो मेथड बताने जा रहा हूं, ये मेथड बहुत काम का है, बहुत काम का मेथड है, बहुत काम का मेथड है। इधर देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। 2/3, 7/8, 19/20, कुछ भी ले लीजिए, 61/62, ठीक है। पहले इसको समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं। यदि अंश और हर में, 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 यदि अंश और हर में डिफरेंस सेम होता है, यदि डिफरेंस सेम होता है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम प्रॉपर फ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं अभी, तो जो अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है सबसे छोटी होती है। ये होगी सबसे छोटी और ये होगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। देखिए, हमने क्या बताया, 2/3 एक का डिफरेंस, 7/8 एक का डिफरेंस, 19/20 एक का डिफरेंस, 61/62 एक का डिफरेंस, ठीक है। यदि इस भिन्न को देखा जाए, देखिए मैं अभी तरीका बता रहा हूं कि कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट बड़े से बड़े क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को अटैक करना है, चाहे वो फ्रैक्शन कितनी भी बड़ी क्यों ना है। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था, 449 लिया था, 449 क्या लिया था हमने, 249।
449 था, ठीक है। और एक क्या था हमें याद नहीं आ रहा है, 231 बटे में 200 कितना था, मान लो 33 था, ठीक है। हमें बताना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आने वाले हैं। तो देखिएगा, इधर देखिए, यहां से अंतर 1 का है, यहां से अंतर 2 का है। आपको क्या करना होगा, 3, 5 में अंतर 2 का है, तो 2 और 3 में भी अंतर 2 का कर लीजिए। तो 2 में 1 से भाग दीजिए, 2 में 1 से, तो 2 गुना है ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तभी ना सेम होगा। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए। 4 बटा में 6, 3 बटा 5 में, जब डिफरेंस सेम होता है, देखिए 4 बटा 6, 3 बटा, जब डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है, तो जो अंश बड़ा होता है वही हमारा आंसर होता है। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, हमने जो मन में आया है वही एग्जांपल लिया है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए ना, यहां से हमने कितने का अंतर लिया है, 4 का अंतर है, और इधर कितने का अंतर है, 2 से 31 में 33 का 2 का अंतर है। यदि 4 में 2 से भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे, ये 2 गुना है ना, तो ऊपर नीचे आपको 2 गुना करना पड़ेगा। थोड़ा घुमा देता हूं, दिखाई देने लगेगा, है ना। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 445 बटा में 449, और 2 से 31 को डबल करेंगे तो 462 बटे में 233 को डबल करेंगे तो 466। देखिएगा, अब आप आसानी से बता सकते हैं ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे वाला 4 बड़ा है, नीचे वाला 4 बड़ा है। तो जब डिफरेंस बराबर होता है, डिफरेंस, इधर भी 4 का गैप अंश और हर में, इधर भी 4 का गैप, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। 462 इज बड़ा फ्रैक्शन देन दिस। देखिए, हमने बस जहां तीसरा तरीका बताया डिफरेंस सेम करना, क्या कौन सा मेथड हमने बता दिया, डिफरेंस सेम करना, समझ में आया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देने में सफल हो गए, है ना। ये जो भी चीजें बता रहा हूं आपको इस लाइन के इधर ही लिखना था, इस इधर ही लिखना है ना, इधर ही लिखना है। 3 मेथड बता दिया, और कुछ मेथड आएगा तो हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इधर की बात अभी तक जितना भी पढ़ाया वो इधर की बात थी। जैसे मैं बोलता हूं 7/9, 5/7, 102 बटा में 103, ठीक है ना, और 2/3। मैं बोलता हूं सॉरी, डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस 2। यहां पे आप क्या कर लेंगे, 51/53 कर लीजिए, और 2 बटे में क्या कर लेंगे, 19/21 कर लीजिए। देखिए, 7 से 9 2 का अंतर, 5 से 7 2 का अंतर, 51 से 53 2 का अंतर, और 19 से 21 2 का अंतर। देखिए, जब अंतर सेम होता है ना, जब अंतर सेम होता है, तो जो ऊपर वाला सबसे बड़ा है ना, जो ऊपर वाला सबसे बड़ा है वही हमारा आंसर होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ये होगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये होगा सबसे छोटा। समझ में आया है, सबसे छोटा हुआ, समझ में आया। जब डिफरेंस अंश और हर में डिफरेंस सेम होता है। देखिएगा, इधर देखिए, पहला एग्जांपल हमने क्या लिया था, 2/3 और 3/5। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी करते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं और भाग देते हैं, तो 6 बार में जाएगा, और 3 6 18, 6.6 बार में जाएगा। जो बड़ा आता है वही हम लोग बड़ा मान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि हर तरीका आपको पता होना चाहिए। अब तक हमने जितना भी पढ़ाया है इस लाइन के इधर पढ़ाया है। आइए देखते हैं
इधर देखें, इसमें हमें पढ़ना है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सिंप्लीफिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम। जैसे आपको दिखाता हूं, 2/3 में 3/5 जोड़ना है। इस लाइन को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ये मुझे नहीं पता है। इस लाइन के मैं अब इधर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इधर वाला, अभी तक मैं इधर वाला बता रहा था। इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने की कितनी विधियां हो सकती हैं, सारे तरीके आपको पता होना चाहिए, तभी आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को अटैक कर पाएंगे। देखिए जोड़ने की कितनी विधियां हो सकती हैं। पहली विधि कुछ नहीं करना है, 5×15 नीचे लिखिए। पहली विधि 5×15 लिखिए, 5 दूनी 10, 3×3 9, 19/15 इज द करेक्ट आंसर है। 19/15 इज द करेक्ट आंसर है। 5×15 करिए, 5 दूनी 10, 3×3 9, 19/15 इज द करेक्ट आंसर। मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट। दूसरा मेथड आपके सामने ये है, दूसरा मेथड आपके सामने ये है, दूसरा मेथड आपके सामने ये है कि डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए। डिनोमिनेटर को क्या बना लीजिए? सेम। 3 5 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 15 बनाने के 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है। 5 दूनी 10 और 3×3 9, 19/10 और 9 19/15 इज द करेक्ट आंसर है। हमने जोड़ने की 2 विधियां बता दिया, डिनोमिनेटर सेम करके और एक क्रॉस गुणा करके डिनोमिनेटर। बाकी एक मेथड तो पूरी दुनिया को आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, 1/2, 2/3। देखिए इस छोटे से छोटे क्वेश्चन से हमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे करवाना है, लेकिन हमें बेसिक रास्ता पता होना चाहिए। इधर देखिए 1/2, 2/3, 3/5। यदि हमें इसके जोड़ना है, इसे हमें जोड़ना है, यदि हमें जोड़ना है तो इसको जोड़ने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड, डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। 5 3 और 2 का एलसीएम 30 होता है। 5 3 और 2 का एलसीएम 30 होता है, तो नीचे हमेशा 30 ही आएगा, नीचे हमेशा 30 ही आएगा। 30 बनाने के लिए 15 से गुणा। देखिए यहां 15 से गुणा करना जरूरी नहीं है, गंदा लगेगा, गंदा लगेगा। इसमें किस संख्या से गुणा करें कि 30 हो जाए? ऊपर भी आपको 30 से करना पड़ेगा। किस संख्या से गुणा करें 30 हो जाए? 6 से, तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। 18 20, 18 20 38, 38 और 15 53, 53/30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने बता दिया और डिनोमिनेटर को सेम करके भी जोड़ना सिखाया। घबराइएगा नहीं तो बहुत बढ़िया हमने सीख नहीं पाएंगे, है ना, सीख नहीं पाएंगे। अभी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए। देखिए अब इसका दूसरा मेथड ये भी है, दूसरा मेथड ये भी है, दूसरा मेथड ये भी है। 1/2, 2/3 और 3/5। आपकी मर्जी है, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, पहले जोड़ लीजिए। देखिए आसान हो जाएगा। 6 कर लीजिए, 3 एकम 3 4, 7/6 कर लीजिए। 3 एकम 3, 2 दूनी के 4, 7/6, 3/5। नीचे 30 कर दीजिए, 5 7 35 और 36 18, 53/30। समझ में आया? ये भी आपके पास एक तरीका है। आइए देखते हैं। देखिए जो चीजें लाइन से इधर पढ़ा रहा हूं, लेक्चर नंबर 2 है। हम कंपैरेटिवली तुलनात्मक अध्ययन कराना चाहते हैं आपसे। इधर लेक्चर नंबर 2, इधर लेक्चर नंबर 1। देखिएगा जैसे मैं लिखता हूं 15/7, 15/7, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 1/7। 15/7 का मतलब है कितनी बार में जाएगा, शेष कितना आता है, और हर ऐसे ही लिख देते हैं। 2 सही 1/7 को, 2 सही 1/7 को हम लोग 2 + 1/7 भी लिख सकते हैं।
2 सही 1/7 भी लिख सकते हैं। 2 सही 1/7 को हम लोग 2 + 1/7 भी लिख सकते हैं। समझदारी से उठ भी बेहतर, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ गौर करते रहिए। यदि हम लोग फिर इसको जोड़ें 7 दूनी 14, 1 15/7 ही आंसर आ जाएगा। यानी कभी भी आपको बात करने की बात आए कि इसको जोड़िए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस रहेगा, कुछ ना करिए 8 सही 7/9 को चिपका दीजिए। क्या करना है? चिपका दीजिए। 8 सही 7/9 को चिपका दीजिए। देखिए अभी हम जोड़ने वाला बता रहा हूं, इधर देखिए, इधर देखिए। अरे खाना खा रहे हैं, अभी रजाई में सोच के देख रहे हैं मोबाइल, तो समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूं 20 सही 20 + 3/5, कुछ न करिए, इसको चिपका दीजिए। 20 सही 3/5 इज द करेक्ट आंसर। 20 सही 3/5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया है इतनी बात? मैं आगे बढ़ सकता हूं? बहुत बढ़िया। हम लोग आते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ। बस इतना अभी जोड़ना मैंने सिखाया है, और भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। जोड़ने पे आता हूँ। अभी थोड़ा इधर आ जाइए। कहेंगे कि कैसा लेक्चर दे रहा है, दोनों तरफ बता रहा है। कुछ नहीं करिए, मजे लीजिए, बस मजे लीजिए, मजे। और हाँ, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, इधर देखिए ना, इधर जैसे मैं लिखता हूँ 2/5, 2/5, यहाँ पे लिखता हूँ 2/3, और यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा 2 ही, चलिए ठीक है, 7/9, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बड़े छोटे की पहचान करनी है, जो भी तरीका हो आप इसको फास्ट आंसर देना है। क्या करना है? फास्ट आंसर देना है। क्या करना है? फास्ट आंसर देना है। तो इधर देखिए बताता हूं। सबसे पहला मेथड है कि 2 से 5 यहां पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहां का डिफरेंस कितना है बताइए? यहां का डिफरेंस 1 है, तो 2/1 करिए, ठीक है ना, 2/1 करिए। यहां पे 2/3, सॉरी 3 से भाग देंगे ना, यहां पे डिफरेंस हमारा 3 है, तो 2 में 3 से भाग दीजिए, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस हमारा क्या है बताइए? 2 में 1 से भाग देना होगा। यहां पे डिफरेंस क्या है? 7/2 है। अब जो बड़ा आ रहा है, देखिए इसको भाग देंगे तो 0.6 होगा, इसको भाग देंगे तो 2 होगा, इसको देखिए ध्यान से, 2 3 6 हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा होगा, और ये बीच में होगा। समझ में आया है? कितने लोगों को समझ में आ गया है? हाथ खड़ा करें। पूरा हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान, फ्रांस, टोक्यो, सारी राजधानियां के हालात, बहुत बढ़िया, सारे लोगों को समझ में आ गया है। देखिए हमने क्या किया है, 2/5 में कितने का डिफरेंस होता है? 3 का डिफरेंस होता है ना, तो अंश में डिफरेंस से भाग दिया है। ऊपर वाला क्या है? अंश है, क्या है? अंश है, और नीचे वाला क्या है? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। ऊपर वाला क्या है? अंश है, और 2 और 1 का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस। ये रूल सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है, 7/9 डिफरेंस कितना है? 2 है, तो 7 में अंश में डिफरेंस से भाग देंगे। तो ध्यान से देखिए कि जब 2 से भाग देंगे तो ये 3 की डिमांड कर रहा है, 3.5 हो जाएगा ना, ये बड़ा है। समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका ये है, ये 2/5 है, 2/3 है, 7/9 है,
एलसीएम, अरे डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, सेम कर लीजिए। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 45 करना पड़ेगा। 45 करने के लिए 9 से गुणा, 45 करने से 15 से गुणा, 45 करने के लिए 5 से गुणा, इसमें 15 से गुणा, इसमें 9 से गुणा और इसमें 5। समझ में आया है? जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, सेम हो जाता है, सेम हो जाता है, तो ऊपर जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। 5 7 35 सबसे बड़ा है। यदि कहेगा कि आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे छोटा होता है पहले आएगा। तो 2/5 क्या है, सबसे छोटा है। 2/3 यहाँ ये चिन्ह लगेगा, 2/3 लगेगा और सबसे बड़ा 7/9 सबसे बड़ा है। बोलेगा कि अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखें, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जब ऑप्शन रहता है ना तो आप लोग आराम से मार लेंगे। 7/9 सबसे बड़ा चिन्ह आपका ये लगेगा और उसके बाद 2/3 और उसके बाद 2/5। समझ में आया है? देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप लोग परेशान हो जाएंगे, है ना। हम दिमाग में जो अभी आ रहा है वही चीजें करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न हमने बताया। जब अंश और हर में डिफरेंस सेम हो। दूसरा प्रश्न बताया हमने कि जब अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में डिफरेंस सेम न हो। 2 प्रकार के प्रश्न हमने बताया है। बहुत तमाम तरह के प्रश्न करने हैं। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आपकी जरूरत हो गई, जरूरत हो गई। लेक्चर नंबर 2। जैसे मैं बोलता हूं 7 - 5/6, इसको आपको जल्दी से घटाना है। क्या करना है? फटाफट घटाना है, एकदम तूफान की तरह घटाना है। आंसर आ जाना चाहिए। आंसर मैंने दे दिया, 6 सही 1/6 इज द करेक्ट आंसर है। करके देख लीजिए। देखिए मैंने इसका आंसर दे दिया है, आप लोग करके देख लीजिएगा। देखिए इसका तरीका क्या होता है, समझ लीजिए। तरीका क्या होता है? तरीका जैसे ये 7 है ना, तो 7 से 1 कम करिए। 7 है ना तो 1 कम करिए, क्या होगा? 6 होगा। और नीचे वाला में से ऊपर वाले को घटाइए। डिफरेंस 5 और 6 का डिफरेंस 1 होता है और नीचे जो रहेगा वही हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे ना, घटाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। बताता हूं कैसे। 6 7 42, 42 में से 5 जाएगा 37, 37/6 और इसको फिर करेंगे तो 6 6 36, 1/6 वही आंसर आएगा। आपको समझना है, आपको समझना है कि ये जो आया है वो कैसे आया है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूं, फिर आपको इसका प्रोसेस बताता हूं। जैसे मैं लिखता हूं 16 - 7/9, 16 - 7/9। इधर देखिए ना, इधर देखिए 16 है ना, यहाँ पे 16 है ना, तो यहाँ पे 15 करिए। 16 से 1 कम, 9 में यहाँ का डिफरेंस 2 को ऊपर लिखिए और 9, 15 सही 2/9 इज द करेक्ट आंसर। 16 में से 1 कम करिए, 7 और 9 का डिफरेंस ऊपर लिखिए और 9 नीचे लिख लीजिए। अब मैं बताता हूं कैसे आता है। चलिए मैं एक बार प्रूफ करके बताता हूं। 16 × 144, 144 में से 7 जाएगा 137। 16 × 144, 144 में से 7 जाएगा 137, 137/9। देखिए इतना करने का टाइम किसी के पास नहीं है आज के ज़माने में, दुनिया फास्ट हो गई है। अब इसको हम लोग करेंगे तो 15 9 135, 2/9 वही आंसर आया। 16 में से 1 कम करिए 15 और यहाँ का डिफरेंस 2/9, ये और इसमें मैच कर लीजिए, ठीक है ना, इसमें मैच कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब इसको जो हल तरीका होता है, जैसे ये 6 सही 1/6 आया है, वो कैसे आया होगा, कैसे आया होगा। इधर देखिएगा
इसका रिजल्ट क्या बना था 6 सही। इसमें से एक कम करते हैं, डिफरेंस 1/6। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, देखिए ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए, यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढिए, इस तरह का फॉर्मेट बनाइए, 6 प्लस 1 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, बताइए क्या लिख सकते हैं। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 माइनस 5/6। कोई दिक्कत परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 6 कम 6 में से 5 जाएगा 1/6। अब इसको हम लोग चिपका सकते हैं कि नहीं चिपका सकते हैं, इसको हम लोग चिपका सकते हैं, 6 सही 1/6। देखिए ये 4 क्वेश्चन है और आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम कुछ भी पूछे आपको फास्ट आंसर देना है। इधर का क्वेश्चन है, मैं इधर समझा रहा हूं, आपको इधर ही नोट करना है। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, मैं आराम से समझाता हूं, 2/5, 5/11, 8/17 और 11/23। हमें यदि क्वेश्चन को करना हो तो मैं तुरंत कर सकता हूं, समझाना है आपको। ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इधर का डिफरेंस 3 है, 2/3 लिखिए। इधर का डिफरेंस 6 है, 5/6 लिखिए। ऊपर में डिफरेंस से भाग देते हैं। इधर का डिफरेंस 9 है, 8/9 लिखिए। इधर का डिफरेंस 12 है तो 12/11 लिखिए। अभी पता नहीं चल रहा है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक नया प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका भी बताता हूं, पहले एक नया तरीका सीख लीजिए। 12, 9, 6, 36 का सब में गुणा कर लीजिए, एलसीएम 12, 9 और 6 का 3 का एलसीएम होता है 36। ये देखिए मैं सब तरीका बताता हूँ, ठीक है ना, 6 तरीका बताता हूँ। अब आप देख लीजिए सबसे आसान तरीका कौन है। ये हो गया 24, ये हो गया 30, कटेंगे ना, 12, 3, 36, 12, 24, ना चौके 36, 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 33। देखिए सबसे बड़ा कौन है बताइए, सबसे बड़ा है हमारे पास 33। इसका मतलब है कि ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा हमारा ये होगा। समझ में आया। यदि कहेगा ना कि आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले आता है, तो सबसे छोटा ये है, 2/5 है। दूसरे नंबर पे छोटा कौन है बताइए, दूसरे नंबर पे छोटा, ये तो सीधे सीधे आरोही क्रम में लिख दिया गया है ना, 2/5 ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। सबसे दूसरे नंबर पे छोटा ये है 5/11 और तीसरे नंबर पे 32 है, यानी 8/17 और ये क्या है आपका 11/23। समझ में है। देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को फास्ट करना चाहते हैं, फास्ट, यदि सिर्फ बड़ा और या छोटा की पहचान करनी है ना, यदि बड़ा की पहचान करनी है, बड़ा की, तो एलिमिनेशन मेथड को समझिए, एलिमिनेशन मेथड को समझिए। सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर कर दीजिए, 11 दूनी 22, 5 5 25, ये बड़ा हो गया, इसको गोली मार दीजिए, इसको गोली में 11 दूनी 22, 5 5 25, ये बड़ा, इसको गोली मार दीजिए। 17 5 85, 11/88, इसको गोली मार दीजिए। 11/88 बड़ा होता है ना 85 से। अब देखिए, अब 8/17 और 11/23 में लड़ाई करवाना है कि बड़ा कौन है। यदि आपको पता नहीं चल रहा है तो क्या करें, 8 में कितने का अंतर, 9 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे कितने का अंतर, 11 में 12 के गुणा करें, 12/96 और 11/99, सबसे बड़ा ये हो गया। समझ में आया है। समझदारी शुड बी बेहतर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हमने इतने तरीके बता दिया ना कि आप कोई भी तरीका अपनाइए, सारे अपने तरीका बेस्ट है, पहचान कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना कि लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। हमको तो अच्छा लगा ये वाला टेक्निक, मैं सोचता था कि एक साथ सब कुछ पढ़ा दो। ये बताना है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ा छोटा, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, सब आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर देखिए,
यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 1 है। देखिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, कुछ नहीं करिए, अंश में ना 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये बिना लिखे भी कर सकते हैं। 3/2 ऊपर में डिफरेंस से भाग देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, जब डिफरेंस 1 से भाग देंगे 2 में, है ना। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं है। 4। अब बताइए सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा भाई साहब ये, क्योंकि 5 सबसे बड़ा होता है। दूसरे नंबर पर यह बोलेगा कि और वही क्रम में लिखे, और वही क्रम में लिखे, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 5/6 होगा सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे कौन बड़ा, दूसरे नंबर पे होगा 4/5, 4/5। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पर 2/3, 2/3। इधर वाला बड़ा होता है और लास्ट में हो जाएगा आपका 3/5। समझ में है? कितने लोगों को समझ में आ गया है? हाथ खड़ा करेंगे, बहुत बढ़िया। आइए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न। यार मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा दिया ना, ऐसा टॉपिक ही है कि आपको स्पीड पढ़ाना ही पड़ेगा। इधर देखिए, इधर हमें 2 क्वेश्चन बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। देखिए यदि हमें कंपेयर करना हो बड़ा छोटा की, तो एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहिए, इसको इसको लड़ा दीजिए, इसको इसको लड़ा के कंपेयर करके जो बड़ा है उस लड़ा दीजिए। बाकी देखिए यदि मुझे सबसे बड़ा निकालना हो, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मुझे निकालना हो 7/9, 11/15, 13/17, 19/21। अच्छा डिफरेंस वाला है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ का डिफरेंस 4 है, यहाँ का डिफरेंस 4 है, यहाँ का डिफरेंस 2 है। देखिए तरीके से सीख लीजिए, पहले फिर बताता हूँ। ऊपर वाले में डिफरेंस से भाग दीजिए, 11/4 कर दीजिए, 13/4 कर दीजिए, 19/2 कर दीजिए। आप चाहें तो देखिए ना, आसान सा प्रश्न बन गया। इसमें 4 से गुणा, 4 से क्यों गुणा, क्योंकि नीचे का एलसीएम 4 होगा। ये तरीका बचपन में नहीं बताया क्या? इधर 4 से गुणा। देखिए इधर हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, इधर हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा भाई साहब ये, सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा भाई 11/15। ठीक है, यदि हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बताऊं, एलिमिनेशन मेथड से फास्ट कि बड़ा कौन है, फास्ट बताना है एकदम तूफान की तरह, तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख, हिल गया ना, आप लोग हिला देते हैं, ये मेरा फनी कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, जैसे हमें निकालना है 7/9, 11/15, 13/17 और 19/21। देखिए यदि हमें करना हो तो 15 7 105, 11 9 99, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसको मैं गोली मार दूंगा। ठीक है, 13 7 91, 13 9 117 से, 13 7 91, 13 9 117 से, ये बड़ा। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, 13/4 कर दूंगा मैं, और यहाँ पे डिफरेंस 2 का है तो 19/2, तो ये बड़ा ही तो हो रहा है ना, देखा आपने। तो ये तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड का। सबसे बड़ा निकला था कि नहीं? और इधर वाला तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आरोही अवरोही, डिसेंडिंग एसेंडिंग, बड़ा छोटा सब आप कर लीजिएगा। इधर देखिए लास्ट क्वेश्चन ये बच गया ना, 3/5, 5/6, 2/3 और 4/5। सबसे पहले देखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन तो किया था ना अभी, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का, ये यार क्वेश्चन तो किया था ना अभी, ये क्वेश्चन तो किया था ना, क्या किया हमने, या क्या कर लिया है। ठीक है,
इधर की बात थोड़ी सी और विलंब से करते हैं, थोड़ा इधर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहाँ आ जाते हैं? इधर आ जाते हैं। देखिए हम लोग इधर का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ से आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है और फट सीना आंसर देना है, सेकंडों में आंसर देना है। इसको हल कर जोड़ के सेकंडों में आंसर देना है, इसको जोड़ के सेकंडों में आंसर देना है। इस तरह के हमने 2-3 एग्जाम्पल अभी लिया था। आपने देखा था कि जैसे मान लीजिए कि 16 माइनस 7/9 था, तो अब क्या किया था आपने? 16 में से 1 घटा दिया था, 15 किया था, यहाँ का डिफरेंस 2/9 कर दिया था। कर दिया था ना आपने? बहुत बढ़िया। ऊपर क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन था, अंश छोटा था। जैसे मान लीजिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, 127 माइनस 50/67 है। जब ऐसी बात बने, इस तरह का ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, तो 126 ही यहाँ का डिफरेंस 17/67 आंसर होगा। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब बात हमारी इस तरह से आ जाए, इस तरह से आ जाए, जब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो देखिए कैसे हमें करना है। 28 माइनस 15/7, 28 को हम लोग क्या करेंगे? 25 प्लस 3 माइनस 15/7 कर लेंगे। अब 25 प्लस 3 कैसे पता चलेगा कि आपको 3 करना है? यहां पे हम लोग 2 नहीं रख सकते, 7 दूनी 14 में से 15 नहीं घटेगा, तो यहां पे एक ऐसी संख्या लेना है, 7 तिहाई 21 में से घट जाएगा। तो अब इसको प्लस के रूप में लिखा जा सकता है 25। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 प्लस 21 में से 6/7। तो ये क्या लिखा जाएगा बताइए? इसका जो रिजल्ट बनेगा 25 सही 6/7 ही तो बनेगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। एक तरीका और है आपके पास। देखिए हमने क्या किया है, इसको घटाने का तरीका सिखाया है। इसको 2 टुकड़ा कर लेंगे, 25 प्लस 3, 7 तिहाई 21 माइनस 15, 21 माइनस क्या हो 6/7। अब इसी को क्या करेंगे? चिपका देंगे, जैसा कि बचपन में हमने बताया था। इसको हम लोग चिपका देंगे, 25 सही 6/7। आपके पास एक और तरीका है, आपके पास एक और तरीका है इसको हल करने का। इधर देखिए, इधर देखिए ना, इधर देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 28। 28 को ऐसे ही आप रहने दीजिए, ठीक है। यहां माइनस लगाइए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और क्या बच गया बताइए? 7 दूनी 14, ये क्या करिए इधर कर लीजिए, और इसको हम लोग माइनस 1/7 कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे कर लीजिए 7 दूनी 14, 2 सही 1/7 लिख सकते हैं ना। और ये घटाने में ये पूरा ब्रैकेट है, क्या है? पूरा हमारा ब्रैकेट है ना। तो 28 में से 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये माइनस उधर जाएगा तो क्या करेगा? प्लस करेगा ना, यहाँ पे माइनस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक मिनट रुकिए, 2 प्लस 1/7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? लिखेंगे ना। लेकिन जब ये माइनस जब जाएगा तो यहाँ पे माइनस कर देगा, तो 28 माइनस 2 माइनस 1/7। 28 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? 28 में से 2 जाएगा तो 26 हो जाएगा। 26 माइनस 1/7, और 26 माइनस 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 25 6/7। तो ये भी एक तरीका है, 25/6/7। वैसे भी हमारा इतना ही आंसर आया था, और इस तरीके से भी ऐसा ही आया था। नहीं समझ में आया क्या? चलिए एक बार और समझाता हूँ। वो वाला नियम तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो उसी को अपने दिमाग में रख लीजिए, ये भी, इसको भी सीख लीजिए। 28 लिखिए आप, ठीक है, माइनस लिखिए, और इसको तो चेंज करने आएगा ना, 7 दूनी 14, 1/7 लिखने आएगा कि नहीं आएगा बताइए? बस इतना ही बता दीजिए, आएगा ना। 28 माइनस, अब इस भाई साहब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1/7 लिखेंगे ना, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। 28 माइनस 2 26 माइनस 1/7, ये माइनस है ना। अब इसको हम लोग अभी सिखाया था बचपन में, 25 सही 7 में से 1 जगह 6/7 इज द
करेक्ट आंसर है। समझ में आया है? आइए हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम इसको करने जा रहे हैं। देखिए, इसको यदि हम लोग बताएंगे आप कि कितना इसका आंसर आएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं अच्छे से समझा देता हूं। इसको बोलते हैं पूर्णांक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 9 + 3/8। अच्छा, एक बार और खोल के बताता हूं। 5 + 3/8 लिखेंगे ना, 9 + 3/4 लिखेंगे ना, आपको समझा दिया गया है। तो 5 और 9 क्या है, 14 है, प्लस 3/8। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं बढ़िया समझा रहा हूँ। 3/4, ठीक है। अब आप कुछ ना करिए, 4 × 3 = 12 और 8 × 24, 36/32। 14 सही, 36/32 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए, 4 × 3 = 12, 8 × 24, चलो उठा दे। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 32 एक बार में जाएगा ना, एक बार में जाएगा तो एक, चलिए एक बार और से समझा देता हूँ। 14 + 1 सही, 4/32 लिखेंगे कि नहीं बताइए? हाँ, 32 × 32। अब ये क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा। 15 सही, 1/8 इज द करेक्ट आंसर है। इसको क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे ना, ये पूरा हमारा 15 बना देगा और 1/8। और ऐसी घटना घटती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 15 सही 1/8। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हम लोग इधर वाली बात पढ़ रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी रात में बन रही है, लगभग 2 बजे रात को बन रही है, थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। 13 सही 5/7 प्लस 11 सही 1/14 प्लस 10 सही 5/28। इसको आपको जोड़ना है और बहुत फास्ट जोड़ना है, बहुत फास्ट जोड़ना है, जितना आप फास्ट जोड़ सके। देखिए, इसका रूल बस ये है, इसका बस रूल ये है कि इधर वाला को जोड़ लीजिए। 13, 11, 24 और 10, 34 प्लस समझाना है हमको, इसीलिए नहीं तो हमें पता है कि अब हमें छोटे वाले को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं 28 एलसीएम करके इसमें 4 से गुणा, इसमें 4 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, और मैं ऊपर वाला जोड़ देता। 20 और 2 22 और 5 27 और नीचे क्या है 28। आंसर आ गया है 34 सही 27/28 इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? कितना हमने फास्ट जोड़ दिया, देखा है आपने? 13, 11, 24 और 10, 34 लिख दिया। और अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को बताया था ना कि डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, 28 बना दीजिए, यहाँ भी 28 बना दीजिए, और ये खुद 28 है ही, तो 28 तो नीचे आएगा ही आएगा। 20, 2 22, 5 27, करेक्ट आंसर है 34 सही 27/28। यदि आपने इधर वाला समझ लिया तो अब इधर वाली पे हमें कुछ जबरदस्त क्वेश्चन लेने हैं और इधर वाला हम लोग आगे बढ़ाते चल रहे हैं। ये इधर वाला अब जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? बड़ा छोटा वाला में अब कुछ नहीं रह गया है। इधर की बात तो कभी खत्म नहीं होगी, इधर वाली बात बहुत है अभी। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, इधर a = 3/5, b = 7/9, 5/7। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको जानकारी हो चुकी है कि 3 से 5 2 का गैप, 7 से 9 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप। सब में यदि गैप बराबर है तो सब में गैप बराबर है तो जो सबसे कम होगा, छोटा होगा, वो सबसे छोटा होगा। तो ए आपका ऑप्शन बन गया। उसके बाद जब गैप बराबर होता है तो ऊपर अंश जो सबसे छोटा होता है वो होता है। तो अब क्या आ गया, सी आ गया। उस सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ACB। तो ये वाला आंसर मार के भाग जाएंगे। देखिएगा, बेसिक हमने बहुत सारी बातें कर लिया है,
इस पे भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। इधर देखिए ना, इधर जब न्यूमरेटर सेम रहता है, जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो हर को हम लोग देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। नीचे जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी 7/9 इज सबसे बड़ा कौन? 7/9। देखिए न्यूमरेटर यदि बराबर है, अंश बराबर है, तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। समझ में आया है? तो ये 2 क्वेश्चन। अब हम लोग इधर प्रैक्टिस करते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा और इधर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। इधर देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को आपको 5-10 सेकंड में करना है, 5 से 10 सेकंड में करना है, समझदारी शुड भी बेहतर। इधर देखिए, पूर्णांक को एक तरफ जोड़ लीजिए तो 117 और 212 329 होता है, 329 होता है, मानते हैं आप। देखिए समझाना है तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं जल्दी से कर लेता। यदि फ्रैक्शन में ऊपर हम लोग 3 से गुणा कर दें, नीचे 3 से गुणा कर दें, तो 37 यहाँ 111 होता है और यह 111 पहले से ही है, तो नीचे क्या होगा? 111 होगा और 36 या 8 108 और 3 111, ये क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 330 इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आया है ना? कितने लोगों को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, पूरा हिंदुस्तान हाथ उठाया है। करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। पूर्णांक को जोड़ लीजिए, 117 और 212 329 होता है और 36/37 और 3/11 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। देखिए हम कैसे जोड़ा हूं, एक बार मैं समझा देता हूं। 36/37 है, समझाना तो पड़ेगा ना आपको, और 3/11 है, 3/111 है। यदि हम इसमें 3 से गुणा करेंगे ना तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे तो 111 होगा, 36 या 108 और 3 111, 1 हो गया। तो हमें क्या करना होगा? 329 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए हम 5 सेकंड में आप भी कर लेंगे, 5 सेकंड में आप भी कर लेंगे। देखिए इस पूर्णांक को, इसको और इसको, अभी हम क्वेश्चन माइनस वाला भी लेने वाले हैं, लास्ट में ले लूंगा माइनस वाला। देखिए पूर्णांक को जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे उसको जोड़ना है, उसके बाद फ्रैक्शन को जोड़ना है। 35 15 50 और 158 और 7 165, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 117 है और ये 117 है, ऊपर 115 और 2 मिलके 17 बना देगा, 1 बना देगा, यानी ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन मिलके 1 बना देगा। नीचे 13 है और नीचे 13 है और 11 और 2 को जोड़ देंगे तो 13/13 1 बन जाएगा। 167 इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। इसको हमने थोड़ा सा काम कराना। इधर देखिए, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इधर देखिए, इधर, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे आएगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 160 लिखिए और इसको ऊपर वाला बड़ा है, क्या है? ऊपर वाला बड़ा है, तो आप चिपका नहीं सकते हैं। चिपकाने के लिए प्रोसेस है कि इसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 242 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, शेषफल हो जाएगा 3/121। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस लगा सकते हैं। 162 प्लस 3/121। फिर से समझा देता हूं। देखिए 121 से भाग देंगे ना तो 2 बार में क्या होगा? 242 होगा, 3 शेषफल हो जाएगा, 2 इधर जाके चिपक जाएगा और 3/21। अब इसको हम लोग चिपका सकते हैं। 162 सही, 3/121 इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आया है? तो अभी आपने देखा कि हमने जो बेसिक पढ़ा है उसी से हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। इधर हम लोग इधर की प्रैक्टिस करेंगे, इधर की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग कॉपी बना के मैनेज करिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा, इधर देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 16 से 2/3 प्लस 5 से 1/3 माइनस 12 से 3/5। देखिए इसको आपको सेकेंडों में करना है, 10 सेकंड के भीतर करना है। तो क्या करिए, फट सी ना, इस पूर्णांक को पकड़िए, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए। 16 5 21, 21 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 16 5 21, 21 में से 12 जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ध्यान से देखिए, इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को हम लोग एक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। 2/3 और 1/3 को हम लोग एक लिख सकते हैं और 3/5 माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए? 9 प्लस 5 कम 5 में से 2/5। अब इसको चिपका देंगे, 9 से 2/5 इज करेक्ट आंसर है। देखिए फिर से मैं बता देता हूं, 16 5 21, 21 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा? 21 में से 12 बचेगा, 9 बच जाएगा। 2/3 और 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे, ठीक है, एक। और 3/5 ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, 3/5 की यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। 9 प्लस 1 माइनस 1/3। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो 2/5 हो जाएगा, 5 कम 5 और चिपका देंगे तो 9 से 2/5। देखिए इस क्वेश्चन, इस तरह के हम तमाम प्रश्न आज के बाद हलवा हो जाएगा, हलवा। सबसे पहले इधर देखिए, इधर देखिए, इधर यहां पे जो संख्या है वही संख्या यहां पे है। ये संख्या 100 के करीब है, 100 के करीब है। तो कुछ नहीं करिए, नीचे वाले को देखिए, इसको कीजिए 2300, ठीक है, 100 के करीब है तो 2300। 9 से 99 होता तो हम लोग 23,000 करते। और 17 और 23 में कितने का गैप है? 6 का गैप है, घटा देंगे, 2294 इज द करेक्ट आंसर है। तमाम तरह के प्रश्न करवाने वाला हूं। इधर देखिए, अब हम इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। देखिए फिर से बताता हूं, ये 100 के करीब है ना, तो नीचे वाला 2300 लिखिए और डिफरेंस 17 और 23 का डिफरेंस घटा दीजिए, 2294 इज करेक्ट आंसर है। अब इसको समझिए, इसको समझिए। यदि हम इसको प्रोसेस से हल करें तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग करेंगे 23 × 99 प्लस 17 बटे में 23 × 23। इस 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 23 से 23 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इस 99 को लिख सकते हैं 23 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, 117 कहाँ से? ये खाली 17 है, ठीक है ना। 99 × 23 × 99 प्लस 17 होगा, 23 से 23 कट गया। अब इस 17 को आप क्या करिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर ये क्या होगा बताइए? 2300 माइनस 23 प्लस 17 होगा ना। देखिए ये क्या हो जाएगा? 2300 माइनस डिफरेंस ही तो हो रहा है, 17 और 23 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 होगा, तो 2294 इज द करेक्ट आंसर है। देखिए अब इसी को हमने शॉर्ट बना दिया कि 2300 में से डिफरेंस को घटा देंगे। और एक क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तमाम तरह के प्रश्न ऐसा करवाने वाला हूं। आइए देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, इधर वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। इधर वाला बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए देखने से ही एक गलत ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि डिफरेंस सब में सेम है। 2 से 3 में 1 का गैप, 3 से 4 1 का गैप, 4 से 5 1 का गैप, 1 से 2 1 का गैप। तो कभी भी 1/2 बड़ा नहीं होगा, 4/5 बड़ा होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देखिए ये जो रूप है ना, ये जो रूप है ना, इसी का एक रूप है, इसी का रूप है। इस पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। 7/24 है, 1/3 है, 8/3 है। ये कभी भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, यदि हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, यदि हम इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाएं, तो ऊपर क्या होगा? 8 से गुणा करेंगे तो इसमें 8 से गुणा करेगा पड़ेगा, तो 7/24 से ये बड़ा हो गया। ध्यान से देख रहे हैं, ये बड़ा हो गया। यदि हम लोग 24 बनाएंगे ना तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 8 से गुणा करने पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ऊपर वाला बड़ा होता है, तो कभी भी 7 ये ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इसको ध्यान से देखिए, कभी भी 0 इस फ्रैक्शन से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। सबसे पहले तो ये वाला आंसर होगा, लेकिन इसको समझिए थोड़ा सा। 0.5 को हम लोग 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, सही बात है। 1/2 छोटा ही है, 2/3 से, बात सही है। 3/4 भी बड़ा है 2/3 से, 2/3 छोटा है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ध्यान से देखिए, 16/25 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग 4 का स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4/5। समझ में आया है, 4/5 लिखेंगे। तो इस 16 ये इसको हम लोग पूरे को लिखेंगे 4/5। तो आप जानते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 1/2 छोटा है, 2/3 उससे बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आरोही क्रम में है। अब ध्यान से देखिए, इसमें बड़ा कौन बताना है, तो नीचे 120 है, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करके 120 बना लीजिए। 97 बड़ा है या 29 चौके 116 होता है, ये बड़ा है ना, तो 29/16 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 120 नीचे है, तो हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा करके नीचे 120 बना दिया। 29 दूनी 58, 58 तो 58 दूनी 116 होता है, तो 116 बड़ा होता है 97 से, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि बड़ा कौन है, तो इसमें यदि आप क्रॉस मल्टी ये वाला मेथड लगाते हैं, डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम जल्दी नहीं निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करने में भी आपको हम लोग डिफरेंस मेथड का प्रयोग करेंगे। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, 19 से 29 10 का गैप, इधर 10 का गैप है, 21 से 26 5 का गैप है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे ना, तो गैप डबल हो जाएगा। जब 21 और 26 में 5 का गैप है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 का गैप हो जाएगा, हमने बता दिया है। अब बताइए कि जब गैप बराबर है, 42 से 52 हो गया है और 19 से 29 हो गया है, तो जब गैप बराबर है तो ऊपर वाले को हम लोग ध्यान से देखते हैं, 21/26 बड़ा है, 21/26 बड़ा है। देखिए हमने पहले बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इसीलिए हम चीज़ों को जल्दी जल्दी बता रहा हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग तमाम तरह के प्रश्न करने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11 है तो, और यहाँ पे 999 है, तो 11 पे 1 2 3 0, पहला वाला क्वेश्चन को ध्यान से याद करिए। और 7 और 11 का अंतर 4 होता है, इसको लिख सकते हैं 10,996 प्लस यहाँ पे 1100 होगा, 99 के करीब है ना, 1100 माइनस 8 और 3, 11 का गैप 3 होता है, तो ये हो जाएगा 1097। तो 10,996 में 10,996 में 1097 जोड़ते हैं, 7 6 13, 9 9 18 और 1 19, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 12, ये हो जाएगा आंसर। 12093 इज द करेक्ट आंसर है। देखिए अभी शुरुआत है, तो इसको मैं लॉन्ग मेथड से भी बता देता हूँ, इसको मैं लॉन्ग मेथड से, हालांकि शॉर्ट मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। लॉन्ग मेथड आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग मेथड पता होना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो आप फंस नहीं पाएंगे। इधर देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यदि तोड़ेंगे ना, तो 99 पहले नहीं काटा जाता है, इसको काटेंगे गलत हो जाएगा। 99 इंटू 11 प्लस 7 बटा में 11 इंटू 11, अब इसको काटा जा सकता है, अब इसको काट सकते हैं। चलिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूं। इसको हल करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 इंटू 11 प्लस 17। ध्यान से देखिए, बात वही हो जाती है, ये हो जाता है 11,000। तो हमने क्या कुछ गलत काम किया था, 11,000 ले लिया था, माइनस 11 प्लस 17 नहीं है, ये 7 है ना, 7 है, ये 7 है, ठीक है ना, 7 है। तो यहाँ पे 7 में से 11 जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसको हमने यही बात तो किया था, हमने 11,000 में से घटा दिया था, क्या हमने, हाँ 4 घटा दिया था, 7 में से 11 जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप हल करेंगे तो 99, बस मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज शॉर्टकट्स बहुत पर्याप्त है।
प्लस 8 बटा में 11 इंटू 11। देखिए 11 से 11 कैंसिल होता है ना, तब इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे शॉर्टकट। बताऊंगा, हर वैरायटी का क्वेश्चन कराऊंगा, हर वैरायटी का क्वेश्चन। अब इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 इंटू 11 प्लस 18। हमने क्या किया था, सॉरी 1100 होगा ना, हाँ 1100 माइनस 11 प्लस 8। तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया था, हमने डायरेक्ट बता दिया था कि 8 और 3 का गैप 1100 से घटा देंगे। समझ में आया? तो लॉन्ग मेथड भी आपको समझ में आ गया है। देखिए इस तरह का प्रश्न मैं बहुत सारे करवाने वाला हूं, बहुत सारे करवाने वाला हूं, बहुत सारे करवाने वाला हूं। तो आप बस एक शुरुआत दे रहा हूं, उसको पकड़िए। इसको बोलते हैं हम लोग सतत फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सतत भिन्न बोलते हैं। सतत मतलब ऐसे कंटिन्यूड, भिन्नों पे भिन्नों पे भिन्नों पे भिन्नों पे आती है। जब आप पहली क्लास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए आज के बाद ऐसा प्रश्न से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। यदि आप इसको बेसिक से करें, नीचे से शुरुआत करें तो आपको टफ हो जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसमें पहले आपको क्या करना है, 3 और 4 लिख देना है। क्या करना है, 3 और 4 लिख देना है। इतना लिखने आएगा ना। लास्ट वाला 3/4 को 3 और 4 आप लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 1 2 3 4 है ना, तो 4 चरपाई बिछा दीजिए, 4 लकीर खींच दीजिए, 4 लकीर खींच दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, 4 और 3 7 करना है, 7 और 4 11 करना है, 11 7 18 करना है, 18 और 11 29 करना है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगला वाला में 29/18 यही आपका आंसर हो जाता है, वही आपका आंसर हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है ना। ओ दिखाई नहीं दिया क्या? चलिए मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा फिर से देख लीजिए। 3/4 3 4 लिख लीजिए, 3 4 लिख लीजिए, 2 स्थान, और 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 लिख दीजिए, ठीक है, 4 लिख दीजिए। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 7 18, 18 11 29, और यही आपका आंसर हो गया 29/18। इसको जब आप बेसिक से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, 29/18 इज द करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न करने वाला हूँ। जब यहाँ पे माइनस होगा, जब संख्या 1 2 3 हो जाएगी, कुछ भी अलग अलग होती तो हम वो भी कराएंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा तुच्छ लेवल के क्वेश्चन। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब ऊपर वाला बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो। जब अंश बड़ा होता है तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए सब जगह डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है। ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था बताइए? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला बड़ा होता था वो सबसे बड़ा होता था, लेकिन इस बार उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। जो नीचे सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताया था कि जब ये ऊपर वाला छोटा होते हैं, सब ऊपर वाले छोटे होते डिनोमिनेटर से, और डिफरेंस बराबर होता है सब में, तो ऊपर जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ी होती है। लेकिन यहां पे सबसे कम कौन सा है? ये कम है ना, तो 7/5 सबसे बड़ा है, 7/5 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। समझ में आया है? उल्टा होता है, जो नीचे सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा 13/11 और 15/13, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिश्रण है। देखिए एक बात ध्यान समझिएगा, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ा होता है। समझ में आया है? 1 से बड़ा होता है, क्योंकि 5 से कम 5, 1 से ही 1 से बड़ा होता है। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, वो सदैव 1 से छोटा होता है। जैसे 1/2, 2/3 लिखेंगे ना, ये सदैव 1 से छोटे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, सब 1 से छोटे होंगे। ये क्या है? सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करने की एलिमिनेशन विधि जो मैंने बताया था, वो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो। कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप पे, कभी भी। समझ में आया है? आइए देखते हैं हम लोग कुछ और प्रश्न। देखिएगा, आपसे पूछेगा कि 7/5 में कितने 1/10 हैं। कुछ नहीं करना है, 7/5 में कितने 1/10 हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 1/10 से भाग देना है। देखिए, भाग देने का रूल होता है कि 7/5 लिखिए यहाँ पे, और इसको पलट दीजिए, इस भाई साहब को पलट दीजिए, 10/1 कर दीजिए, तो हो जाएगा 14। बस यही आपका आंसर है। 7/5 में 1/10 कितनी बार है, तो भाग देना है। देखिए, भाग देने के लिए हम कुछ और काम कर लेते हैं, 2-3 मिनट और बता देता हूँ कैसे भाग दिया जाता है। 7/5 में कितने 1/10 हैं, तो 7/5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये 1/10 है ना, तो इसको पलट देने, तो आपका आंसर हो जाएगा 14, है ना। ये पूछेगा कि -5/7 में से क्या घटाएं कि -2/3 हो जाए। इधर देखिएगा, जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि 7 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, 7 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, तो जो रिजल्ट का मतलब होता है कि 7 में से यही घटा के पता कर सकते हैं। देखिए, 7 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, तो 7 में से यही घटा के पता कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 3। समझ में आया है? इतना आसान क्वेश्चन के इतना टाइम नहीं देना हूँ। -5/7 में से क्या घटाएं कि ये आ जाए, मैंने इसी को घटा के देख लीजिए, तो -2/3 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 21 हो जाएगा, 3 5 15, -15, 7 दूनी 14, 14 में से 15 जाएगा, -1/21। -1/21 इज द करेक्ट आंसर है। -1/21 इज द करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब अपने लेवल के। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, सतत फ्रैक्शन है हमारा, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस आपका वही है, 1 2, इन दोनों के लिए 2 स्थान सुरक्षित, फिर आप 1 2 3 4 लकीर खींच दीजिए, 4 लकीर खींच दीजिए, 1 2 3 4, 3 और 5 भर लीजिए। प्लस से शुरुआत है तो 5 और 3 8 कर दीजिए, 5 और 3 8 है। फिर माइनस है तो 8 में से 5 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो 3 में से 8 को घटा दीजिए, -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है? प्लस है, तो क्या करना है? प्लस करना है, तो -5 में यदि 3 जोड़ते हैं तो -2 हो जाएगा। और क्या करना है? -2 बटे में -5, आंसर हो जाएगा 2/5। समझ में आया है कि नहीं? फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, 3 और 5 लिख दिया हमने, 3 और 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5 4 लिख दिया। ठीक है, प्लस है तो 5 और 3 8 कर दीजिए, फिर माइनस है तो 8 में से 5 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो 3 में से 8 घटा दीजिए, -5। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है तो 5 और 3 जोड़ेंगे, तो -5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए? 3 में से -2 ही ना होगा, तो -2 बटे में -5, आंसर हो जाएगा 2/5 इज द करेक्ट आंसर है। इस फ्रैक्शन, पूरी सतत फ्रैक्शन का जो हल है वो है हमारा 2/5। अब इसको ध्यान से देखिए, ये भी सतत फ्रैक्शन है, लेकिन इस तरह की फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है ना, प्रोसेस वही होता है, 1 2, 1 और 4 भर लीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 भर लीजिए। लेकिन इस बार ध्यान रखिए, 1 यहाँ पे माथे पर 1 लिखिए, 3 लिखिए, यहाँ पे ऊपर लिखना है, अभी बताऊंगा,
फिर 2 लिखिए और फिर 1 लिखिए, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 लिख दीजिए। अब इस बार जो भरने का सभी प्लस है, कुछ नहीं सोचना है, 4 एकम 4, 1 5 भर लीजिए, ठीक है ना। इसमें गुणा करना है, इसको प्लस करना है, इसको गुणा करना है, इसको प्लस करना है, 5 3 15 4 19 करना है, ठीक है। 19 दूनी 38, 5 43 भरना है, 43 कम 43 और 19, 43 और 19 62, 62 बटे में 43 इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आया है? बहुत सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं इनकी सहायता से, है ना। बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है और जब डिफरेंट हो यहाँ पे तो ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न और इसके व्युत्क्रम उल्टे का योगफल 61/30 है। भिन्न बताएं। एक ऐसी भिन्न आपको बताना है, उस भिन्न को और उसका उल्टा करने पर 61/30 आ जाए। इधर देखिएगा, यदि हम लोग ऑप्शन से इसको देखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। 1/2 में कभी भी 2/1 जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा। 2/3 में कभी भी 3/2 जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन को देखिए, 5/6 में 6/5 को जोड़ेंगे तो 5 5 25 और 36, 61/30 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, जैसे कि हमने बचपन में बताया था बड़ा छोटा की पहचान करना, उस मेथड से। जैसे हम लोग 5/8 लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 5/8 और 7/11, हमको इसके बीच निकालना है। यदि हम इस ऑप्शन को पकड़ते हैं तो इस ऑप्शन की औकात इससे बड़ी होना चाहिए, इससे बड़ा फ्रैक्शन होना चाहिए और इससे छोटा फ्रैक्शन होना चाहिए। देखिए यदि ध्यान से देखें, यदि इन दोनों में कंपेयर करें तो 3 5 150 हो जा रहा है और 18 वाट 144 हो रहा है, 18 वाट 144, ठीक है। तो ये देखिए ये खुद ही बड़ा हो जा रहा है, ये क्या है, बड़ा हो जा रहा है। हमारा ये बीच में है तो इससे तो बड़ा होना चाहिए ना, इससे ये बड़ा होना चाहिए। जैसे माने बोलते हैं कि 2 और 5 के बीच एक संख्या बताएं 3, तो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। उसी प्रकार से इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन ये छोटा हो जा रहा है, ये ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा ऑप्शन 19/30 को भरते हैं तो 30 5 150 और 19 वाट 52 से, देखिए 19 वाट 52, ये 150 से बड़ा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि इससे छोटा है कि नहीं, तो 3 साथ इसमें गुणा करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है छोटा होना चाहिए इससे, तो 3 7 21, 210 इधर आ रहा है और 209 इधर आ रहा है। इसको गुणा करेंगे ना तो 209 आएगा, तो 209 क्या है, इसके से छोटा है। समझ में आया है? तो 19/30 इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा प्रश्न है। आइए देखते हैं अब इस प्रकार के प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न है ये हम लोग अलजेब्रा में करेंगे। इसकी देखिए इस प्रकार के प्रश्न कभी भी बनेगा तो एक पैटर्न से बनेगा। इधर देखिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस भी है, अलग अलग संख्या है। 2 और 3 को आप भर लीजिए, सबसे पहला काम कर लीजिए, 2 और 3 को भर लीजिए। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 भर लीजिए, 1 2 3 4 भर लीजिए। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, 1 3 2 1, 1 3, इसके ऊपर 3 2 और 1 लिखना है। हमें समझाना पड़ रहा है तो जल्दी से, नहीं तो हम जल्दी से कर लेते, अभी जल्दी से कर लेंगे। पहली प्रक्रिया में प्लस हो रहा है, 3 में 1 से गुणा करिए, 2 जोड़िए 5 होगा। दूसरी प्रक्रिया में माइनस हो रहा है, 5 या 15 में से 3 घटाइए 12 होगा। फिर प्लस हो रहा है, 12 दूनी 24 और 5 29 कर लीजिए, 29 कर लीजिए। फिर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 29 है तो
ये एक यहाँ पे लिखे 29 कम 29 में से 12 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। तो 17/29 इज द करेक्ट आंसर है। क्या है? 17/29। ये 72 लास्ट में, कंफ्यूजन मत होइएगा, 72 के बाद कुछ नहीं है। 17/29 इज करेक्ट आंसर। एक बार मैं और बता देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, पहले 2 और 3 के लिए ऐसे लाइन बना लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 3 2 1, 1 3 2 1, फिर से देखिए, फिर से देखिए, 1 3 2 1, ठीक है ना। बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। पहली प्रक्रिया में प्लस है तो 3 एकम 3 2 5 करिए, 5 करिए। दूसरी में माइनस है, 5 या 15 में से 3 घटाइए, 12 लिखिए। तीसरी प्रक्रिया में क्या है? प्लस है, 12 दूनी 24, 5 29 लिखिए। फिर माइनस है तो 29 कम 29 में से 17 घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो 17। 17/29 इज द करेक्ट आंसर है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे करवाने वाला हूँ, अलजेब्रा में मिलेंगे, लेकिन फ्रैक्शन का एक फ्रैक्शन जैसा लग रहा है तो इसको मैं करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में एक खास किस्म का पैटर्न होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, 2 × 3 लिख सकते हैं। 1 का गैप है, यहाँ से 1 का गैप है। यहाँ पे देखिए 3 × 4 लिख सकते हैं, इसको 4 × 5 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 × 6 लिख सकते हैं, इसको 6 × 7। इसी प्रकार से एक 9 × 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में या तो ये ऐसे लिख के आएगा या तो ऐसे लिख के आएगा। ध्यान से देखिए, ऐसे लिख के आएगा, 2 × 3 लिख के आएगा, प्लस 1/4 लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा, 4 × 5 बिंदु लगा के आता है, दशमलव नहीं समझना है। 5 × 6 आएगा, 1/6 × 7 आएगा, 1/7 मतलब 8 आएगा, 8 × 9 आएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न ये मिलेगा, थोड़े ऊपर, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पदों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर लिखना है आपको 7, ऊपर आपको लिखना है 7, और जो ये संख्या है ना 8 × 9, 9 में 2 का गुणा कर देने हैं 18, यही आपका फास्ट आंसर है। इस तरह के कई प्रश्न करवाता हूं, अभी करवाता हूं। देखिए, पहले पदों को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 कर देना है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को किताबी मेथड से, लॉन्ग मेथड से बताता हूँ। लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहले क्या था, 2 × 3, और सबसे लास्ट में क्या था, 8 × 9, तो 9 में सबसे पहले वाले से पूरा कर देना है। कई क्वेश्चन कराता हूं, इधर देखिएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। 1/2 में से 1/3 घटाएंगे ना तो 1/6 आएगा, घटा के देख लीजिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, 1/20 होगा। समझ में आया ना। उसी प्रकार लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9। ये बीच वाला सारा का सारा कट जाएगा, बच जाएगा 1/2 माइनस 1/9। अब ये क्या होगा, 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ से गैप 9 और 2 का गैप कितना हो गया, 7। यही आपका आंसर है। समझ में आया है, पदों की संख्या समझ में आया कि नहीं, 7/18। तो ये इसका लॉन्ग मेथड है, प्रोसेस है, समझने के लिए है। बाकी हमने फिर से बता देता हूं क्या करना है। इसमें पदों को जोड़ना है, गिनना है, 1 2 3 4 5 पदों को गिन लिया आपने, और 9 और दूनी 18। आइए देखते हैं इस प्रकार के और प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा 1/3 × 5 है, इसको दशमलव नहीं समझना है आपको। 1/5 × 7, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 का गैप है,
यहाँ पे 2 का गैप है, एक निश्चित पैटर्न है, क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2 का गैप है, ठीक है। तो चाहे 1 का गैप हो चाहे 2 का गैप हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है। इस तरह के तमाम प्रश्न, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, हम 2 जगहों पे कराते हैं। एक तो यहाँ पे फ्रैक्शन में भी करा रहा हूँ, फ्रैक्शन पे और भी बहुत सारी वीडियो आएगी, ठीक है ना। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं, तो और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 लिखिए, 6 लिखिए, 6। और सबसे लास्ट वाला 15 में सबसे छोटा वाला 45, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 15, 2/15 इज द करेक्ट आंसर है। इसको लॉन्ग प्रोसेस भी बताता हूँ। पदों को जोड़ना पड़ेगा, पदों को गिनना पड़ेगा। देखिए आज की क्लास हम लोग इतना ही करने वाले हैं, अगली क्लास में बताऊंगा कि पदों की संख्या कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें पदों की संख्या है, ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी बन रही है, 2 है, 5 है, 8 है और लास्ट संख्या 20 है। तो समांतर श्रेणी आप मेरे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई सर्वंतर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7। पदों की संख्या है 7, 23 दूनी 46, 7/46 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए इस तरह के तमाम प्रश्न, बस इस तरह के प्रश्नों का एक झलक मैंने दिखलाया है कि फ्रैक्शन में ये टॉपिक भी कंप्लीट किया जा सकता है। इंतजार कीजिए हमारी दूसरी क्लास का, या सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा का, है ना। कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप 2999 रुपये का पैकेज ले सकते हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको ढंग से पढ़ाया जाएगा। ये हमारी ट्रेनिंग क्लास में हमारा टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं ट्रेनिंग क्लास में से फंसाऊँ, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएंगे। ट्रेनिंग क्लास को देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इन सारे क्वेश्चन का डिटेल सलूशन आपको मिलेगा। बाय।